अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। सोचिए ऐसा सिस्टम जो आपके बिजनेस को कंट्रोल में लाए, कियोस्क को क्लैरिटी में बदले और आपको एग्जैक्टली बताए कि ग्रोथ कैसे अचीव करनी है। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक के बारे में, ट्रैक्शन बाय जीनो विकमैन। ये सिर्फ एक बुक ही नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है जो बताता है कि सक्सेसफुल कंपनीज कैसे सोचती हैं, कैसे प्लान करती हैं और कैसे अपने गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस मेहनत के बाद भी स्टेबल नहीं हो पा रहा, टीम डायरेक्शन लूज कर रही है या आपको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो इस बुक की समरी आपकी सोच कंप्लीटली चेंज कर सकती है। चैप्टर 1 में जीनो विकमैन एंटरप्रेन्योर ऑपरेटिंग सिस्टम EOS का बेसिक फाउंडेशन समझाते हैं और बताते हैं कि हर सक्सेसफुल बिजनेस कुछ सिंपल बट पावरफुल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। अक्सर बिजनेस ओनर्स एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, जैसे कि सेल, टीम, प्रॉफिट, प्लानिंग, सिस्टम, कस्टमर, बट असल में इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का एक सिंपल तरीका होता है। अगर बिजनेस के कुछ मेन एरियाज स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली स्टेबल और फोकस हो जाती है। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि हर बिजनेस को 6 की कंपोनेंट्स पर फोकस करना चाहिए: विजन, पीपल, डेटा, इशू, प्रोसेस और ट्रैक्शन। जब तक इन 6 एरियाज को क्लियर और स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाता तब तक बिजनेस में कंफ्यूजन, स्ट्रेस और स्लो ग्रोथ रहती है। लेकिन जैसे ही इन कंपोनेंट्स को सिस्टमैटिकली इंप्रूव किया जाता है, बिजनेस स्मूथली चलने लगता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। विजन का मतलब है कंपनी को क्लियरली पता हो कि वो कहाँ जाना चाहती है और क्यों। सक्सेसफुल बिजनेस के लीडर सिर्फ विजन रखते ही नहीं बल्कि उस विजन को अपनी टीम तक क्लियर तरीके से पहुंचाते भी हैं। जब सब एम्प्लॉयज एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं तो उनका काम पावरफुल हो जाता है और रिजल्ट फास्ट आता है। पीपल कंपोनेंट का फोकस ये कि ऑर्गेनाइजेशन में सही लोग चाहिए। कई बार प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं होती बल्कि गलत लोगों के गलत रोल में होने की वजह से होती है। जब राइट पीपल राइट सीट पर होते हैं तो काम नेचुरली बेटर होने लगता है। डेटा कंपोनेंट बिजनेस को रियलिटी दिखाता है। इमोशंस और गेसेस के बेस पर डिसीजन लेने की बजाय नंबर्स और फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। इशू कंपोनेंट बताता है कि हर बिजनेस में प्रॉब्लम होती है लेकिन सक्सेसफुल कंपनीज उससे भागती नहीं है, वो उन्हें आइडेंटिफाई करती हैं, ओपनली डिस्कस करती हैं और सिस्टमैटिकली सॉल्व करती हैं। प्रोसेस का मतलब है कि कंपनी का काम एक क्लियर सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। जब सब काम फिक्स प्रोसेस के थ्रू होते हैं तो कंसिस्टेंसी आती है, मिस्टेक्स कम होती हैं और बिजनेस स्मूथली ग्रो करता है। ट्रैक्शन लास्ट कंपोनेंट है जो डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है। विजन बनाना इजी है लेकिन उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। ट्रैक्शन का मतलब है डेली एक्शंस, प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी के थ्रू गोल्स अचीव करना। जब टीम फोकस और डिसिप्लिन रहती है तो बिजनेस ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चैप्टर 2 लेटिंग गो ऑफ द वाइन में ऑथर एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं कि बिजनेस ग्रो करने के लिए ओनर को सब कुछ खुद कंट्रोल करना छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को इतना टाइटली पकड़ कर रखते हैं कि ग्रोथ स्लो हो जाती है। उन्हें लगता है अगर वो सब काम खुद नहीं करेंगे तो बिजनेस बिगड़ जाएगा, लेकिन असल में यही सोच उन्हें नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने नहीं देती। बिजनेस ग्रो करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम बनाना जरूरी होता है। ओनर को ट्रस्ट करना पड़ता है, काम डेलीगेट करना पड़ता है और दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। सही लोगों के सही रोल में काम करने से ही ओनर का प्रेशर कम होता है और बिजनेस फास्ट ग्रो करता है। ऑथर ये भी समझाते हैं कि ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम बढ़ती है। हर कंपनी एक टाइम पर एक ग्लास सीलिंग तक पहुंच जाती है, जहां से आगे बढ़ने के लिए लीडरशिप स्टाइल चेंज करना जरूरी होता है। अगर लीडर चेंज होने को रेडी ही नहीं होता तो कंपनी वहीं अटक जाती है, लेकिन अगर वो सिस्टम, स्ट्रक्चर और टीम डेवलप करता है तो कंपनी नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। चैप्टर 3 द विजन कंपोनेंट डू दे सी व्हाट यू आर सेइंग का मेन फोकस ये है कि बिजनेस तभी ग्रो करता है जब पूरी टीम एक ही डायरेक्शन में सोचती हो। सिर्फ ओनर के दिमाग में विजन होना काफी नहीं, जरूरी ये है कि टीम के हर मेंबर उस विजन को क्लियरली समझ पाए और उस पर बिलीव करे। ऑथर एक टूल के बारे में बताते हैं जिसे विजन ट्रैक्शन ऑर्गेनाइजर VTO कहते हैं। ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का पूरा फ्यूचर प्लान शॉर्ट एंड क्लियर फॉर्म में लिखा होता है। इसका पर्पस ये है कि बिजनेस का विजन सिर्फ एक आइडिया नहीं रहे बल्कि एक क्लियर रोड मैप बन जाए। विजन को क्लियर करने के लिए 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं जिनसे बिजनेस की आइडेंटिटी और डायरेक्शन डिसाइड होता है। सबसे पहला है कोर वैल्यू, यानी कंपनी किन प्रिंसिपल पर चलती है और किस टाइप के लोग टीम में फिट होते हैं। ये सही लोग चूज करने के लिए हेल्प करता है। फिर कोर फोकस, मतलब कंपनी एग्जैक्टली किस काम में बेस्ट बनना चाहती है, क्योंकि जब फोकस क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। फिर 10 इयर्स टारगेट, यानी लॉन्ग टर्म में कंपनी कहां पहुंचना चाहती है। फिर 3 इयर्स पिक्चर, यानी 3 साल बाद कंपनी का साइज, रेवेन्यू, टीम और पोजीशन कैसी होगी। फिर 1 ईयर प्लान, यानी इसी साल क्या अचीव करना है। फिर आता है क्वार्टरली रॉक्स, यानी नेक्स्ट 90 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। इससे फोकस क्लियर रहता है और प्रोग्रेस फास्ट होती है। इस चैप्टर में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का रोल भी एक्सप्लेन किया गया है। कंपनी को पता होना चाहिए उनके टारगेट
कस्टमर कौन है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती है। ऑथर 3 यूनिक्स और प्रूवन प्रोसेस की भी बात करते हैं। 3 यूनिक्स का मतलब ये है कि कंपनी को किस चीज में अलग बनना है। प्रूवन प्रोसेस मतलब एक फिक्स सिस्टम जिससे कंपनी अपना काम कंसिस्टेंटली करती है। ये चीजें ट्रस्ट बिल्ड करती हैं और बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। चैप्टर 4 का मेन आइडिया है कि बिजनेस तब ग्रो करता है जब आप सही लोगों को अपने आसपास रखते हो और उन्हें सही काम देते हो। सिर्फ टैलेंटेड लोगों का होना इनफ नहीं होता, उनका राइट रोल में होना भी उतना ही जरूरी होता है। ग्रेट लीडर्स अपनी सक्सेस का क्रेडिट गुड पीपल को देते हैं। गुड पीपल मतलब सिर्फ हार्ड वर्किंग या स्मार्ट लोग नहीं, बल्कि वो लोग जो कंपनी की वैल्यू को समझते हैं, काम करना चाहते हैं और काम को करने की एबिलिटी भी रखते हैं। अगर कोई पर्सन अच्छा है लेकिन गलत पोजीशन में है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक और इम्पोर्टेंट टूल बताया गया है जिससे आप चेक कर सकते हो कि कोई एम्प्लॉय सही है या नहीं। उसमें 3 सिंपल चीजें देखी जाती हैं। क्या वो इंसान सच में काम करना चाहता है, क्या उसमें काम करने की एबिलिटी है, क्या वो कंपनी की वैल्यू फॉलो करता है। अगर तीनों का आंसर यस है तो वो राइट पर्सन राइट सीट में है। अगर नहीं है तो या तो उसका रोल चेंज करो या उसे रिप्लेस करो। जब हर पर्सन को पता होता है कि उसका काम क्या है और वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कंफ्यूजन कम होता है और काम फास्ट। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग एक सिंपल एग्जांपल से हुई है। जैसे प्लेन में ट्रैवल करते वक्त अगर पायलट को ना पता हो कि फ्यूल कितना है, स्पीड क्या है और डिस्टेंस कितना बाकी है तो सब लोग टेंशन में आ जाएंगे। बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर ओनर को नंबर्स का आइडिया ना हो तो वो बिजनेस बस अंदाज से चला रहा होता है, कंट्रोल में नहीं। बिजनेस सिर्फ गेस या एक्सपीरियंस से नहीं चलाना चाहिए बल्कि नंबर्स के बेसिस पर चलाना चाहिए। जब तक आपके पास क्लियर डेटा नहीं होता तब तक आपको पता ही नहीं होता कि बिजनेस सही डायरेक्शन में चल भी रहा है या नहीं। ऑथर ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसे स्कोर कार्ड कहते हैं। स्कोर कार्ड एक सिंपल वीकली ट्रैकिंग शीट होती है जिसमें बिजनेस के इंपॉर्टेंट नंबर्स लिखे जाते हैं। इससे आपको हर वीक का पता चलता है कि बिजनेस की हेल्थ कैसी है। स्कोर कार्ड में सिर्फ 5 से 15 इंपॉर्टेंट नंबर्स इनफ होते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जैसे वीकली सेल्स, न्यू लीड्स, कैश बैलेंस, कस्टमर कंप्लेंट्स और प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं। ये नंबर्स वीकली ट्रैक होने चाहिए, मंथली नहीं, क्योंकि अगर मंथली पता चलेगा तो देर हो चुकी होगी। वीकली पता चलेगा तो टाइम पर फिक्स किया जा सकता है। चैप्टर 6 द इशू कंपोनेंट डिसाइड का मैसेज है कि बिजनेस तब ग्रो करता है जब आप प्रॉब्लम को इग्नोर करने के बजाय उसे डायरेक्टली फेस करके सॉल्व करते हो। ऑर्गेनाइजेशंस में इशू होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग उन्हें डिले करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं लेते। इसलिए चैप्टर का मेन वर्ड है डिसाइड। यहाँ एक पावरफुल प्रोसेस IDS इशू सॉल्विंग ट्रैक बताया है जिसमें 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 आइडेंटिफाई। सबसे पहले असली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। अक्सर जो प्रॉब्लम दिखती है वो रियल प्रॉब्लम नहीं होती है बल्कि उसका सिम्टम होता है, इसलिए रूट कॉज तक पहुंचना जरूरी है। स्टेप 2 डिस्कस। प्रॉब्लम पर ओपनली डिस्कशन करो। इशू को ओपनली सामने लाना जरूरी है। अगर टीम प्रॉब्लम्स को छुपाए या अवॉइड करे तो वो बढ़ जाती है। स्टेप 3 सॉल्व। फाइनली क्लियर डिसीजन लो। एक्शन आइटम डिसाइड करो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन फिक्स करो, इशू को क्लोज करो। मेजॉरिटी टीम डिस्कशन में ही टाइम वेस्ट करती हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। IDS का पर्पस है मीटिंग को प्रोडक्टिव बनाना। यहाँ ऑथर एक इंपॉर्टेंट लाइन रिपीट करते हैं, इट इज लेस इंपॉर्टेंट व्हाट यू डिसाइड देन इट इज दैट यू डिसाइड। मतलब परफेक्ट डिसीजन से ज्यादा जरूरी है टाइम पर लिया गया डिसीजन। चैप्टर 7 का मेन आइडिया है कि बिजनेस तब ग्रो करता है जब उसका काम क्लियर प्रोसेस के थ्रू होता है। अगर हर काम अलग अलग तरीके से हो रहा है या सिर्फ ओनर के दिमाग में सिस्टम है तो बिजनेस कभी स्टेबल नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का कोर प्रोसेस आइडेंटिफाई करना होता है। नॉर्मली हर बिजनेस में कुछ कॉमन प्रोसेस होते हैं जैसे HR, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, अकाउंटिंग और कस्टमर रिटेंशन। ये सब मिलकर बिजनेस का इंजन बनाते हैं। इसके बाद उन प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट करना होता है। यहाँ 20/80 रूल बताया है। हर छोटी डिटेल लिखनी जरूरी नहीं है, सिर्फ वो 20 स्टेप्स लिखो जो 80% रिजल्ट देते हैं। जब प्रोसेसेस डॉक्यूमेंट हो जाए फिर नेक्स्ट स्टेप है पैकेज करना। मतलब उन्हें एक जगह कलेक्ट करो, एक मैनुअल, फोल्डर या सिस्टम में जिसे कंपनी का वे कहा जाता है, जैसे ABC कंपनी वे। फिर हर एम्प्लॉय को ट्रेन करो कि वो इसी तरीके से काम करे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ तब यूज करो जब वो प्रोसेस को सिंपल और इफेक्टिव बनाए। पहले क्लियर प्रोसेस बनाओ फिर उस प्रोसेस को टेक्नोलॉजी पर अप्लाई करो। इसके बाद लास्ट पार्ट है फॉलो बाय ऑल। सिर्फ प्रोसेस बनाना काफी नहीं है, ओनर्स और लीडर्स को खुद भी उन प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तभी टीम भी उसे सीरियसली लेगी। जब पूरी कंपनी एक ही तरीके से काम करती है तब कंफ्यूजन कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है और बिजनेस स्केलेबल बन जाता है। चैप्टर 8 का मेन फोकस है ट्रैक्शन, मतलब अपने विजन को ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करना। सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं होता, उस पर डिसिप्लिन के साथ काम करना जरूरी होता है। बहुत से लीडर्स के पास विजन होता है, आइडियाज होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन वीक होता है। इसलिए कंपनी को ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जो सबको अकाउंटेबल बनाए और क्लियर डायरेक्शन दे। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है रॉक्स। रॉक्स मतलब अगले 90 डेज के लिए कंपनी के 3 से 7 सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स।
सब कुछ एक साथ करने की जगह सिर्फ कुछ प्रायोरिटीज चूज करो और उन पर फोकस करो। जब लोग कम चीजों पर क्लियरली फोकस करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। हर रॉक स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए ताकि क्वार्टर के एंड में क्लियर हो कि कंप्लीट हुआ या नहीं। फिर चैप्टर मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस पर बात करता है, जिसे मीटिंग पल्स कहते हैं। वीकली, क्वार्टरली और एनुअल मीटिंग फिक्स शेड्यूल पर होनी चाहिए। रेगुलर मीटिंग कंपनी को ट्रैक पर रखती हैं। क्वार्टरली मीटिंग में टीम पिछले 90 डेज का रिव्यू करती है, नए रॉक सेट करती है और बड़े इश्यूज डिस्कस करती है। एनुअल मीटिंग में पूरे साल की प्लानिंग होती है और लॉन्ग टर्म विजन चेक किया जाता है। इससे सब लोग सेम डायरेक्शन में काम करते हैं और कंफ्यूजन कम होता है। लास्ट चैप्टर्स का मेन फोकस ये है कि आप ईओएस सिस्टम को प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें। पहले चैप्टर्स में टूल समझाए गए थे और अब यहाँ बताया गया है कि उन्हें स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कैसे करें। सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि जल्दी रिजल्ट चाहना नॉर्मल है, लेकिन सिस्टम को सही ऑर्डर में लगाना जरूरी है। अगर आप बिना फाउंडेशन के टूल्स यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन का एक रिकमेंडेड ऑर्डर दिया गया है। सबसे पहला टूल है अकाउंटेबिलिटी चार्ट। इसका मतलब है क्लियर करना कि कंपनी में कौन सी चीज़ किसकी जिम्मेदार है। हर सीट डिफाइंड होनी चाहिए, राइट पर्सन राइट सीट होना चाहिए। फिर आता है रॉक, यानी कि 10 दिन की क्लियर प्रायोरिटीज। हर क्वार्टर में 3 से 7 इंपॉर्टेंट गोल सेट किए जाते हैं, ये टीम को फोकस में रखते हैं। फिर मीटिंग पल्स इंप्लीमेंट होता है। वीकली, क्वार्टरली और एनुअल मीटिंग सिस्टम बनाया जाता है। इसमें प्रॉब्लम्स टाइम पर डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट टूल है स्कोर कार्ड। इसमें वीकली नंबर्स ट्रैक किए जाते हैं ताकि पता चले बिजनेस हेल्दी है या नहीं। एवरीवन हैज अ नंबर कंसेप्ट यहीं से आता है कि हर इंसान मेजरेबल टारगेट होना चाहिए। फिर आता है वी बाय टीओ, यानी विजन बाय ट्रैक्शन ऑर्गेनाइजर, जिसकी कोर वैल्यू, कोर फोकस, 10 ईयर टारगेट, 3 ईयर पिक्चर और 1 ईयर प्लान डिफाइन किया जाता है। चैप्टर में ये भी बताया गया है कि सब टूल एक साथ इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं, लेकिन रिकमेंडेड ऑर्डर फॉलो करना बेटर होता है। हर कंपनी अपनी स्पीड से मूव करती है। छोटी कंपनी जल्दी इंप्लीमेंट कर सकती है, बड़ी कंपनी को ज्यादा देर लगेगी, लेकिन सिस्टम तब काम करता है जब डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाता है।